गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन कक्षा 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाए, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि आप सबका पेपर अब 2-3 महीने बचा है पेपर होने के लिए। आपके पास 2-3 महीने का भी टाइम है। अगर आप सब अभी से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है कि हो जाए। और जानते हैं कि अगर नवोदय विद्यालय में आप सबका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपका फीस नहीं लगता है, आपको कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता है, बस आपको पढ़ाई करना रहता है अच्छे से, और कुछ भी आपको वहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है, बस खाली आपको पढ़ाई अच्छे से करनी रहती है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर ये देखिए चौथा अध्याय है इसका हमने ये चौथा पार्ट है ये वीडियो का। हमने इसके पहले एक पार्ट और पढ़ाया है, कम से कम 3 पाठों को पढ़ा है। इससे पहले हमने 3 पाठों को पढ़ाया है। ये आकृति श्रृंखला या श्रेणी क्रम वाला अध्याय है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था पैटर्न पूर्ण करना, और इसके पहले हमने कुछ और पढ़ाया था। इसके पहले हमने पढ़ाया था समान आकृति की खोज, आप इसे भी देख सकते हैं, और वर्गीकरण पढ़ाया था। तो अगर आप चाहते हैं कि इस वर्ष यानी 2023 में हमारा सिलेक्शन हो जाए नवोदय विद्यालय में, तो फिर आपको देखिए अच्छे से तैयारी करना होगा। उसके लिए हम जो है कि तैयारी अच्छे से करवा भी रहे हैं। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो भी जाता है। तो आज का अध्याय है 4, मानसिक योग्यता परीक्षण का अध्याय आज का 4 है। तो इस चौथे अध्याय को पढ़ लेते हैं, तो फिर समझिए कि आपका इधर से कम 40 नंबर का ये रहता है मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। 40 अंक का रहता है आपका मानसिक योग्यता परीक्षण। उसमें 10 या भाग रहते हैं, उसमें 10 भाग रहते हैं। तो ये चौथा भाग है, समझ रहे हैं आप। तो सभी अच्छे से जो कि तैयारी करवाए जा रहे हैं। देखिए, हम ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपके पास जो है कि टाइम सोचने में ही निकल जाएगा, तब से पेपर भी आपका पता चला कि बीत गया। तो ये सब नहीं करना है, आपको पढ़ाई पर जो कि ज़्यादातर फोकस करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ाई पर आपके चलते हैं। तो जैसा कि आप इस पेपर में देख सकते हैं कि ये भाग 4 है। तो इसमें कैसा प्रश्न आता है आकृति श्रृंखला या श्रेणी क्रम में, वो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाग 4 है। इसमें प्रश्न क्या क्या रहता है उसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। इस पर आधारित हम जो कि 60 प्रश्नों को भी हल करवाएंगे, ठीक है। इस पर आधारित 60 प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो फिर आप वीडियो को जो है कि पूरा देखिएगा। जब आप पूरा देखेंगे तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा। ये अध्याय आकृति श्रृंखला या श्रेणी क्रम का अध्याय आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए निर्देश को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है निर्देश में, प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। प्रश्न संख्या 13 से 16 में, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 13 है। यहाँ पर 13 से यहाँ पर दिया गया है 16। 13 से 16 में हम आपको पहले इस पेपर में समझा देते हैं, फिर उसके बाद अपने डायरेक्ट प्रश्नों की तरफ लेके चलेंगे। 60 प्रश्न रहेंगे आपके लिए। तो हम इस पेपर में समझा देते हैं, फिर उसके बाद आपको उसमें लेकर चला जाएगा। तो आप वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए एक स्थान छोड़ा गया है। मतलब एक स्थान रिक्त छोड़ा गया है, वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए खाली है ना, तो यही छोड़ा गया है, मतलब दिया है ना कि चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए खाली है, छोड़ा गया है। प्रश्न श्रेणी क्रम में है। प्रश्न श्रेणी क्रम में है, तो ऐसे श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र चयन करें, जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान के प्रस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो देखिए, ये आपका प्रश्न हो गया चित्र, और ये हो गया उत्तर चित्र। तो इस उत्तर चित्र में से आपको वो आकृति ढूंढनी रहती है जो कि खाली स्थान को पूरा कर दें, इस स्थान को पूरा करें। ये उत्तर चित्र आपका हो गया। तो इस खाली स्थान को आपको पूरा करना है, और इसको जब आप पूरा कर लेंगे कि कौन सा इसमें है, तो आपको OMR शीट में भरना रहता है। तो जैसा कि हमने हर वीडियो में बताया है आपको OMR शीट, तो यहाँ पर देखिए OMR शीट है। अगर मान लीजिए आपका प्रश्न नंबर 13 का कौन सा सही है, यहाँ पर हमने देखिए टिक भी लगाया है, B वाला, तो ये B वाला सही है। तो ये आपको समझाया जाएगा कि क्यों सही है, ठीक है। ये आपको समझाया भी जाएगा कि क्यों आपका ये सही है। तो देखिए हम आपको समझा भी देते हैं। जैसे मान लीजिए 13 का यहाँ पे B वाला सही है, 13 का B सही है। तो यहाँ पर अब हम अब चलते हैं प्रश्न नंबर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइन दिया रहेगा आपके OMR शीट में 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी लाइन दिया रहेगा, आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा प्रश्न था वो। तो वो प्रश्न था 13, देख सकते हैं यहाँ पे 13 है। तो यहाँ पे 13 में कौन सा हमने सही किया था,
तो एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं, फिर बी वाला देखिए सही है। तो यहाँ पर जब 13 का है तो 13 वाले बी को हमें इसको काला कर देना है। तो जैसे हमने ए को ऐसे भरा है ना पेन से, तो उसी प्रकार से आपको इसको बी को भी काला कर देना है, भर देना है अपने पेन से। हमारे पास देखिए रेड पेन है, मगर आपको रेड पेन का प्रयोग वहाँ पे नहीं करना है। आपको किस पेन का प्रयोग करना है वो तो आपको मालूम ही होगा, नीला या फिर काले पेन का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये पूरा हो गया, बस आपको ऐसे भरना रहेगा साफ साफ। यहाँ पे देखिए थोड़ा मोड़ा गैप है तो इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको करना रहेगा, बाकी आपको इधर पेन का सही आपको फैलाना नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब चलते हैं, आपको अभी इतना देखिए समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने डायरेक्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब चलिए अब इसको हम बंद कर लेते हैं और अपने प्रश्न की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि अब हमारे पास आ चुका है प्रश्न, वैसा ही प्रश्न है, ऐसा पेपर में भी आता है। अगर आप तैयारी करे रहेंगे तो आप आराम से पहचान लेंगे कि कौन सा प्रश्न का उत्तर जो कि कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए इसके निर्देश को पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने प्रश्न में निर्देश को पढ़ा था तो इसमें भी पढ़ ले एक बार, नहीं पढ़ना है तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे निर्देश भी देखिए वही लिखा है, निर्देश 1 से 65 तक। तो इसमें 65 प्रश्न दिए हैं, इसलिए 65 यहाँ पे लिखा है। प्रत्येक प्रश्न दाईं तरफ 3 समस्या आकृतियाँ दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियाँ एक श्रृंखला में है, ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई आकृतियों में कौन कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर एक उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ये देखिए समस्या आकृति हो गया आपका और ये उत्तर आकृतियाँ हो गई। तो आपको यहाँ पे खाली स्थान पहचानना है कि कौन सा आकृति इसमें आएगा। तो देखिए हम आपको इसको समझा देते हैं। तो इसको आपको पूरा कैसे करना है, जैसे मान लीजिए घड़ी की दिशा को आपने देखा है, घड़ी कैसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे जाती है। तो मान लीजिए यहाँ पे तीर है तो ये ऐसे गया, जब ऐसे जाएगा फिर बाद में ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया तो फिर कैसे जाएगा, अब ऐसे जाएगा। तो ऐसा आकृति इसमें कहाँ पर है देखिए, ढूंढिए। इसमें यहाँ पे डी वाला देखिए है, पहले का देखिए डी वाला सही होगा, ये आपको देखिए समझ में आ गया होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए घड़ी का सुई की दिशा ऐसे जाता है, ऐसे गोल में जाता है। देखिए हम इसको आपको एक कॉपी पर भी समझा देते हैं। मान लीजिए देखिए घड़ी की दिशा देखिए ऐसे गोल में जाता है, ऐसे जाता है घड़ी की दिशा ऐसे, ठीक, ऐसे कोई चीज़ मतलब घूम रहा है। तो देखिए ये भी वैसे ही घुमा है। अब ये ऐसे गया है, फिर ये ऐसे आया है, फिर ये ऐसे आया है, तो अब कैसा जाएगा, अब ये ऐसे जाएगा। तो ऐसी आकृति इसमें किस में है, तो वो डी में है। तो ये डी वाली बिल्कुल सही आकृति है। तो वही आपको अपने OMR शीट में भरना है कि पहलक्के का डी वाला सही है, तो आपका ये डी वाला सही होगा। देखिए आपको बस पहचानना है, और आप चाहे तो इसके लिए नोट्स भी आप बना सकते हैं। चाहे तो आप अगर के आपके पास का कापी किताब है तो आप उसमें अपना नोट्स बना सकते हैं। कापी ले लीजिए और उसमें ये सब फिगर विगर बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो इस प्रश्न नंबर दूसरे को भी समझ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरे में देखिए क्या है, इसमें देखिए इस साइड की तरफ है, फिर ये नीचे की तरफ झुका है। जब ये इस साइड की तरफ है तो ये नीचे की तरफ झुका है, ठीक। अब ये इस साइड की तरफ है तो किधर के झुकेगा, समझ रहे हैं आप। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ गए हुए कितनी आकृतियाँ हैं, 1 और 2 आकृतियाँ हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें से कौन सा सही होगा वो पहचानने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए 2 पाई खींचा गया, इसके ऊपर देखिए 2 पाई खींचा गया, जबकि इसमें एक ही है। तो ये वाला नहीं होगा बल्कि ये वाला सही होगा। देख रहे हैं कि ऊपर एक ही पाई है जबकि इनमें कितना है, 2 है। बस यही आपको समझना है। तो इसमें देखिए 2 पाई है, 1 और 2। समझ में आ गया आपको। इसका देखिए बी वाला सही है। उसी प्रकार से देखिए अब हम आगे की प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 का कौन सा सही होगा, इसमें देखिए 1 बिंदु है, अब इसमें देखिए 2 बिंदु है, अब इसमें कितनी बिंदु है, 3 बिंदु है। तो अब हमें 4 बिंदु वाली को ही एक इसमें से चित्र चाहिए। तो 4 बिंदु देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें देखिए 3 बिंदु है तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। 4 बिंदु वाली चाहिए। तो 1 और 2 इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो कौन सा होगा वो भी हम इसमें देखिए समझ लेते हैं। तो देखिए पहले जब ऐसा आया है तब ऐसे त्रिभुज वाला आकृति आया है, ठीक। उसी प्रकार से इसमें भी जब ऐसा आया है तो अब फिर से हमें तो इस त्रिभुज वाली ही आकृति चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें यहाँ पे 4 खानों में करके बना है, ये प्लेन के जैसा आकृति बना है, एरोप्लेन के जैसा आकृति बना है। जब ये इसमें 4 खानों वाली बना है तो इसमें
त्रिभुज वाला आकृति के जैसा बना है प्लेन, तो फिर इसमें 4 खानों वाला बना है, तो फिर अब हमें त्रिभुज वाला ही आकृति चाहिए। तो ये ए वाला, इसका प्रश्न नंबर तीसरे का कौन सा सही होगा? ए वाला बिल्कुल सही होगा। समझ गए आप? आपको ये भी देखिए क्लियर हो गया होगा। जब इसमें 4 भाई वाला है तो इसमें त्रिभुज वाला है, और इसमें जब 4 खानों वाला है तो इसमें भी त्रिभुज वाला हमें चाहिए। तो ये वाला बिल्कुल इसमें आ जाएगा, ये फिट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरे का ए वाला सही है। देखिए इसी प्रकार से अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर अपने चौथे में। तो अब देखिए इसमें आपको क्या समझना है, ये देखिए थोड़ा सा आपको कठिन भी लग सकता है, मगर कठिन उतना ज़्यादा नहीं होगा आपके लिए। तो इसमें देखिए 1 2 3, यहाँ पर देखिए एक पाही ऐसे खींचा गया है, एक पाही ऐसे खींचा गया है, एक पाही ऊपर के, एक पाही नीचे के, मतलब 4 पाही हैं। अब इसमें कितना है? 3। अब इसमें कितना है? 2। अब इसमें आएगा हमें 1। तो अब 1 आएगा तो कौन सा पाही इसमें से घटेगा? सभी में देखिए 1 है, तो कौन सा इसमें से सही होगा, ये आपको देखिए समझना है। तो आप ये समझिए कि इस साइड से कौन सा भाग गायब हो रहा है। इसमें आके इस साइड वाला भाग गायब हो गया, फिर इस साइड वाला भाग यहाँ पर गायब हो गया। समझ रहे हैं आप? देखिए इस साइड वाला भाग इसमें गायब होगा, ठीक, इस साइड वाला भाग इसमें देखिए गायब हो गया। पहले इसमें तो 4 में बने हैं खाने, मतलब ऐसे एक पाही खींचा गया है, एक ऐसे पाही खींचा गया है। तो चलिए हम आपको एक कॉपी में भी आपको अच्छे से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक मान लीजिए वृत्त बना है, ठीक, ये बना है, फिर इसमें एक ऐसे किया गया है और एक ऐसे है, और एक ऐसे ऊपर की तरफ है और एक ऐसे नीचे की तरफ है। अब दूसरे में क्या हुआ है कि ऐसे बन करके ऐसे बना है और एक ऐसे बना है, ये वाला भाग है, इस साइड वाला गायब हो चुका है। अब इसमें क्या हुआ है, रिपीट, अब फिर से एक बार इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये ऊपर की तरफ है और ये एक इस साइड की तरफ है। तो अब हमें किस साइड वाला भाग गायब होगा? जब इस साइड वाला भाग गायब है इसमें, तो अब इस साइड वाला ही तो भाग गायब होगा, इस साइड वाला भाग गायब होगा, तो ये ऊपर की तरफ वाला आकृति रहेगा हम। तो अब हमें ऐसा आकृति देखिए चाहिए, ऐसा आकृति, ऐसा, अब ये गायब हो जाएगा। समझ गए? अब ये वाला भाग गायब हो जाएगा, उस प्रकार से यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब ये ऐसे बनता है, फिर ये ऐसे अगर दूसरके में हो गया है, फिर तीसरके में क्या हुआ है कि ऐसे हो गया है, नीचे वाला भी पाई है, फिर चौथक्के में पूरा है। बस यही आपको समझना है। तो इसमें जो सही होगा वो ए वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और 5वां देख लीजिए, 5वें का, इसको भी हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में क्या है, एक एरो बना है, ऊपर एक त्रिभुज बना के बिंदु बना है। इसमें भी देखिए वही नीचे की तरफ आया है, फिर ये ऊपर की तरफ गया है, डबल एरो में कुछ पाही भी है। ठीक है, तो इसमें जो सही होगा प्रश्न नंबर 5वें का जो सही होगा वो ये बी वाला सही होगा। बी वाला क्यों सही होगा ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, बी वाला क्यों सही होगा ये आप अब अच्छे से समझ लीजिए पहले। तो इसमें देख रहे हैं एरो ऐसे गया है, फिर ये ऐसे एरो बाहर की तरफ है, फिर ये ऐसे आया है, तो अब एरो हमें बाहर की तरफ जाएगा। तो इसमें देखिए बाहर की तरफ गया है, ठीक है, ये बाहर की तरफ गया है और ये त्रिभुज नीचे की तरफ गया है, यही वाला देखिए बिल्कुल सही होगा आपका। एरो देखिए इस साइड के हुआ है, फिर पहले ऊपर की तरफ गया है, फिर नीचे की तरफ आया है। अब इसमें ऊपर की तरफ गया तो इसमें भी नीचे की तरफ ही आएगा, इसमें नीचे की तरफ आएगा, और एरो वाला जो चित्र है वो बाहर की तरफ जाएगा। तो इसमें देखिए है, ठीक है, ये आप अच्छे से अगर समझते हैं तो ये भी आपको क्लियर हो जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको समझाते हुए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो समझ में नहीं आएगा वो हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा, और इसको जो आपको एकदम समझ में नहीं आता है वीडियो को रोक करके 2-3 बार आप इसको समझेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम आपको थोड़ा फास्ट में पढ़ाते हैं और आप थोड़ा जल्दी जल्दी समझते हुए आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 का कौन सा सही होगा, यहाँ पे सी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर 7, तो प्रश्न नंबर 7 का देखिए कौन सा सही होगा, तो प्रश्न नंबर 7 का देखिए यहाँ पर ये ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम आपको ऐसे समझाते हुए चले जाएंगे, और जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आप हमें कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर अब 8 की तरफ चलते हैं अब हम। और अब यहाँ पे आ गया प्रश्न नंबर आपका 8वां, तो 8वें का कौन सा सही होगा, वो ए वाला देखिए सही होगा। आपको जो समझ में नहीं आएगा वो आप हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा, और हम आपको देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाते हुए चलते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और 9वें का देखिए कौन सा सही होगा, वो 9वें का देखिए हमारा ये बी वाला सही होगा।
और प्रश्न नंबर 10वें का कौन सा सही होगा? 10वें का भी देखिए यहाँ पर ये बी वाला सही होगा। चलते हैं अब आगे के प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर आ जाता है यहाँ पे 11। तो 11वें का कौन सा सही है? तो 11वें का देखिए सी वाला सही है। और प्रश्न नंबर अब आ जाता है हमारा 12। तो 12 का कौन सा सही है? यहाँ पे 12 का देखिए सी वाला सही होगा। और अब हम आ गए प्रश्न नंबर अपने 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 का कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर ए वाला देखिए सही होगा। और प्रश्न नंबर अब अपने 14 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 14 में देखिए कौन सा सही होगा? यहाँ पर डी वाला देखिए सही होगा। और 15, तो 15 का देखिए यहाँ पे जो सही होगा वो ए वाला सही होगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 16 का यहाँ पे देखिए बी वाला बिल्कुल सही होगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की तरफ। तो अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 17। तो 17 का देखिए यहाँ पर ये सी वाला सही होगा। सी वाला देखिए सही होगा। इसको हम समझा भी दे रहे हैं आपको। तो जैसे मान लीजिए इसमें एक भी गिनती नहीं लिखा है, फिर इसमें 1 से स्टार्ट हुआ है, फिर इसमें 2 1 2 गया है, यहाँ पर 1 2 3 गया है, देख रहे हैं ऐसे लाइन से गया है, ऐसे सीधा की तरफ मतलब गया है। ये आप समझ लीजिए एकदम सरल तरीके से। ठीक है, 17 तक प्रश्न आपको क्लियर हो गए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की तरफ। सो स्टूडेंट अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की तरफ। तो यहाँ पर 18 का देखिए कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर देखिए ये डी वाला बिल्कुल सही होगा 18 का। और चलते हैं हम अपने 19 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 19 का कौन सा सही होगा? 19 का भी देखिए यहाँ पर ये डी वाला बिल्कुल सही होगा। और अगर हम 20 की बात करें तो प्रश्न नंबर 20 का देखिए यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अब अपने 21 प्रश्न की तरफ, 21वें प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 21। तो 21 का देखिए जो सही होगा वो हमारा ये बी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर अगर हम 22 की बात करें तो प्रश्न नंबर 22 का भी देखिए यहाँ पर सही होगा बी वाला। और अब आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 23। तो यहाँ पर 23 प्रश्न नंबर का देखिए कौन सा सही होगा? यहाँ पर ये ए वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 23 का कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 24 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 24 का जो हमारा सही होगा वो यहाँ पर ये बी वाला सही होगा। और अब आ जाते हैं अपने प्रश्न नंबर 25 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 25 का प्रश्न नंबर कौन सा सही होगा? यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 26 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 26। तो 26 का कौन सा सही होगा? यहाँ पर ये बी वाला सही होगा। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 27 की तरफ, 27 की तरफ। तो यहाँ पर 27 का देखिए जो सही होगा वो हमारा सी वाला यहाँ पर ये सही होगा बिल्कुल। ठीक है, प्रश्न नंबर आपको 27 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 28 की तरफ। यहाँ पर प्रश्न नंबर 30। देखिए हम अपने प्रश्न नंबर 30 की तरफ आ चुके हैं। और 30 का कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर देखिए 30 वाले प्रश्न नंबर का बी वाला बिल्कुल हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 30 का बी बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 31 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 31। तो यहाँ पर 31वें प्रश्न का देखिए यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो यहाँ पर ये डी वाला बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 31 का डी वाला सही होगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 32 की तरफ। तो यहाँ पर 32 प्रश्न 32 का देखिए 32 का यहाँ पर जो सही होगा वो सी वाला सही होगा। और अब हम आते हैं प्रश्न नंबर अपने 33 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 33। तो 33 का जो सही होगा वो हमारा यहाँ पर इसका भी बी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 33 का बी वाला सही होगा। और चलते हैं अब अपने प्रश्न नंबर 34 की तरफ। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 34। तो प्रश्न नंबर 34 का जो सही होगा वो इसका भी देखिए यहाँ पे डी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 34 का डी वाला सही होगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ, 35। तो देखिए यहाँ पर 35 का जो सही होगा वो हमारा ए वाला यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 36 की तरफ, 36 की तरफ। तो यहाँ पर इसका देखिए 36 का जो सही होगा वो इसका भी देखिए यहाँ पर ये डी वाला बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 37 की तरफ। अब देखिए हम आ चुके हैं अपने प्रश्न नंबर 37 की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 37 का कौन सा सही होगा ये भी आप अच्छे से मिला लीजिए। तो इसका 37 का भी देखिए यहाँ पर ये डी वाला सही होगा। 37 का देखिए यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये डी वाला देखिए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 37 का डी वाला सही होगा। और आते हैं अपने प्रश्न नंबर 38 की तरफ। तो यहाँ पर 38 में भी देखिए यहाँ पर जो सही होगा वो हमारा डी वाला ही सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 39 की तरफ। वो 39 में कौन सा सही होगा? 39 में कौन सा सही होगा? तो इसका देखिए बी वाला सही होगा। 39 का जो सही होगा वो यहाँ पर ये बी वाला सही होगा।
और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर आगे की तरफ। तो यहाँ पर अब आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 40। तो 40 का कौन सा सही होगा? तो 40 का भी हमारा यहाँ पर जो है कि सी सही होगा। 40 का कौन सा सही होगा? सी वाला बिल्कुल सही होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 41 की तरफ। तो 41 का कौन सा सही होगा? 41 का देखिए यहाँ पे ये बी वाला सही होगा। और अगर हम 42 की बात करें तो प्रश्न नंबर 42 का भी देखिए यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 43 की तरफ 43 की तरफ। तो यहाँ पे 43 का जो सही होगा वो हमारा बी वाला बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 43 का भी बी वाला सही होगा। और चलते हैं 44 की तरफ, प्रश्न नंबर 44। तो 44 का भी देखिए यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो बी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 44 का बी सही होगा। 45 की बात करें अगर हम, तो 45 का देखिए यहाँ पर ये डी वाला सही होगा। यहाँ पे 45 का देखिए डी वाला बिल्कुल सही होगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको 45 प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। सो स्टूडेंट, अब हम 46वें प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पर 46 का कौन सा सही होगा? यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 46 है, तो इसका जो सही होगा वो यहाँ पर डी वाला सही होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। तो यहाँ पर 47 का देखिए कौन सा सही होगा? तो 47 का जो सही होगा हमारा ये बी वाला सही होगा। और अगर 48 की बात करें हम, तो 48 का देखिए हमारा डी वाला बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं अपने 49वें प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 49। तो देखिए 49 का जो सही होगा वो हमारा सी वाला यहाँ पर देखिए सही होगा। सी वाला प्रश्न नंबर 49 का सही होगा। चलते हैं 50 की तरफ। तो 50 का देखिए यहाँ पर जो सही होगा वो हमारा ये डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अपने 51 की तरफ, प्रश्न नंबर 51। तो देखिए 51 का जो सही होगा वो हमारा सी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 51 का सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर हम 52 की बात करें यहाँ पर, तो 52 का भी देखिए यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो ये सी वाला सही होगा। अगर 53 की बात करें तो 53 का जो हमारा सही होगा वो यहाँ पर बी वाला सही होगा। अगर हम 54 की बात करें तो 54 में यहाँ पे देखिए सी वाला सही होगा। 54 में सी वाला सही होगा। और ये हमारा आ जाता है प्रश्न नंबर 55। तो इसका जो सही होगा वो हमारा ये बी वाला सही होगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको 55 प्रश्न क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर अपने आगे की तरफ। देखिए अब हम प्रश्न नंबर 56 की तरफ अपने आ चुके हैं। यहाँ पर 56 की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 56वें प्रश्न का कौन सा सही होगा? तो जो 56 का जो सही होगा वो हमारा यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बी वाला सही होगा। ठीक है, ये बी वाला जो कि बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। तो यहाँ पे 57 में देखिए जो सही होगा वो हमारा ए वाला सही होगा। ये सब गोला बना है, वृत्त बना है, फिर यहाँ पर इतना छोटा हुआ है, फिर इतना छोटा हुआ है, फिर एकदम आकर इधर छोटा हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 58 की तरफ। तो 58 का देखिए यहाँ पे सी वाला सही होगा। और अब हम आ चुके हैं अपने प्रश्न नंबर 59 की तरफ। तो यहाँ पर जो 59 का सही होगा वो हमारा बी वाला यहाँ पे देखिए सही होगा। प्रश्न नंबर 59 का बी वाला सही होगा। और अगर हम 60 की बात करें अगर, तो 60 का हमारा देखिए यहाँ पर जो सही होगा वो यहाँ पर ये डी वाला सही होगा। सभी स्टार बने हैं यहाँ पर, ये बढ़िया से बन चुका है। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 61 की तरफ। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर हमारा 61 का जो सही होगा वो यहाँ पे बी वाला सही होगा। और अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर अपने 62 की तरफ। तो 62 का हमारा देखिए सी वाला सही होगा। और 63 की बात करें हम, तो यहाँ पर देखिए 63 है ये प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 63 का जो सही होगा वो सी वाला देखिए सही होगा। और अगर हम 64 की बात करें तो प्रश्न नंबर 64, तो जो 64 का हमारा सही होगा वो यहाँ पर ये डी वाला सही होगा। और अब हम अपने लास्ट प्रश्न की तरफ आ चुके हैं, 65वें प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 65 का जो हमारा सही होगा वो इसका भी देखिए डी वाला सही होगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।